हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वैकेंसी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी लंबे टाइम से वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। रिसेंटली काफ़ी बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसकी पोस्ट वाइज डिटेल इस प्रकार है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2424 है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट के लिए तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि इंग्लिश में 613 पोस्ट हैं। सेम आपकी ज्योग्राफी में भी काफ़ी अच्छी संख्या में है, 316 पोस्ट हैं। मैथमेटिक्स में भी अच्छी संख्या में है, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, इन सभी में एक अच्छे नंबर में वैकेंसी रिलीज हुई है। चलिए देखते हैं कि वैकेंसी किस स्टेट से रिलीज हुई है और इसकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। देखिए, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये जो वैकेंसी है इसमें सभी सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री कंपलसरी है, जिसमें 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड या पॉइंट, अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम से आपका मास्टर्स कंप्लीट किया है आपने, तो 55% के इक्विवेलेंट जो भी ग्रेड होता है वो आपके पास होना चाहिए। प्लस साथ में हिंदी या संस्कृत आपका मैट्रिक लेवल तक होना चाहिए, और नेट या स्लेट सेट जो कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या CSIR का जो नेट होता है जो कि साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए होता है, या UGC का जो नेट होता है वो जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए होता है, ये आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नेट या सेट नहीं है तो आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास PhD की डिग्री है तो नेट या स्लेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको एज पर UGC नॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि अगर आप सेट के अकॉर्डिंग फॉर्म भर रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट हरियाणा स्टेट की है, तो आपको हरियाणा स्टेट का सेट क्वालिफाई होना चाहिए। मीन्स अदर आप किसी भी स्टेट से अगर सेट क्वालिफाइड हैं, लाइक आपने MP से सेट क्वालिफाई किया है या UP से किया है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास हरियाणा का सेट जो है वो होना चाहिए। प्लस इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात की गई है। आपके पास 55% मार्क्स आपके MA में होने चाहिए, मीन्स मास्टर्स में होने चाहिए। प्लस आपके पास अगर PhD डिग्री है तो आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो है आपका, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि आपकी जो मैट्रिक के अबव, मीन्स क्लास 10th के बाद से जो 4 एग्जामिनेशन है उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर लास्ट के 2 एग्जामिनेशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फॉर determining good academic record, if total number of marks in 2 examination is different, then the average percentage is to be calculated। अगर 2 एग्जामिनेशन में आपका जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, तो जो उनका एवरेज होगा वो लिया जाएगा, वो 50% होना चाहिए। ओके। अब सेट के लिए अगर वही बात है कि अगर सेट आपने किसी अदर स्टेट से क्वालिफाई किया है तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको सेट स्टेट का ही होना चाहिए, मीन्स हरियाणा का ही होना चाहिए क्वालिफाइड। और जितने भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन हैं वो जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, जो कि है 27 अगस्त, तब तक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ओके। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कोई भी क्लोजिंग डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें टोटल 100 नंबर ऑफ़ MCQs होंगे, जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और टोटल मार्क्स भी इसमें 100 होंगे। हाँ, इसमें एक और पैटर्न है कि आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं तो आपको E जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। और 1/4 डिडक्शन है मार्क्स का, मतलब माइनस मार्किंग है, जो कि 1/4 है। और हाँ, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया है, E मार्क नहीं किया है,
मतलब आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं और आपने ई वाला जो ऑप्शन है उसको मार्क नहीं किया है, ऐसे ही OMR खाली छोड़ दी है, तो भी आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो जितने भी साइंस या होम साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज है, और जो भी ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट के टीचर पोस्ट हैं उनके लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट उनकी लैंग्वेज में ही होगा। जो पेपर होगा वो उनकी लैंग्वेज में होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, जो भी उनका लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में होगा। ठीक है। टोटल जो है, हाँ, स्क्रीनिंग में से आप कितने कैंडिडेट्स को वो लेंगे, तो जो टोटल वैकेंसी है उसका 4 टाइम कैंडिडेट्स को वो स्क्रीनिंग से लेंगे। किस लिए? सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के लिए। अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो 3 आवर्स का होगा, टोटल 150 मार्क्स का होगा। इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है कि जो भी साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए दोनों लैंग्वेज में होगा, और जितने भी लैंग्वेज के प्रोफेसर्स हैं या जो बनने वाले हैं उनके लिए उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज में होगा। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसका वेटेज जो है वो 87.5% है, और इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 12.5% है। इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% है, बट वो तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है। इसका जो पे स्केल है वो 57,700 टू 1,82,400 तक है, जिसमें आपका HRA, TA, DA ये सब इंक्लूड हो करके आपको एक हैंडसम अमाउंट की सैलरी मिलेगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन वही है कि आप इंडिया, नेपाल या भूटान के नागरिक होने चाहिए। एज जो है वो 21, मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 42 है, और जो भी एज रिलैक्सेशन होता है डिफरेंट कैटेगरीज वाइज वो भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1000 है, फीमेल चाहे वो हरियाणा की हो या अदर स्टेट की हो 250 है, और जितने भी अदर कैटेगरी के हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए 250 रुपीज़ है। जो भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको फॉर्म भरते टाइम। तो स्कैन फ़ोटोकॉपी कैंडिडेट के द्वारा साइन की हुई, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट्स ऑफ 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil एंड PhD, नेट स्लेट का सर्टिफिकेट। अगर आप हरियाणा के हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो हरियाणा स्टेट का, हरियाणा स्टेट के अगर आप डोमिसाइल हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो इसी ईयर का 24-25 ईयर का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, डोमिसाइल, परिवार पहचान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के टाइम पे होने चाहिए। अब देखिए इसका फॉर्म जो है वो 7 अगस्त से भरना स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 7 अगस्त से स्टार्ट होंगी, और जो क्लोजिंग डेट है वो 27 अगस्त है। आप इसको कहाँ से फिल कर सकते हैं? तो hpsc.government.in की वेबसाइट से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके आगे जो भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आएगी वो हमारे इस चैनल के थ्रू आपको बता दी जाएगी। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।